अपना अपना मोबाइल को पहले साइलेंट मोड में कर ले, पत्रकार बंधु को छोड़ के। अलग से मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें विचाराधीन है, विभाग में काम चल रहा है इसके ऊपर। एक अलग सेटअप रहे क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए, जहाँ कहीं भी गुणवत्ता में कमी आ रही है, काम में देरी हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो मॉनिटरिंग के लिए या कुछ शिकायत आ रही है लोगों की, तो एक अलग से भागलपुर से इस वक्त एक अहम प्रशासनिक और राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहली बार भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान अधिकारियों को साफ संदेश दिया, अब योजनाओं में लापरवाही और अधूरी जानकारी नहीं चलेगी। प्रेस वार्ता में मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बिहार सरकार पंचायत स्तर पर विकास को नई गति देने के लिए जिला परिषदों की रिक्त भूमि की समुचित और प्रभावी उपयोग पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत की जमीन विकास की बुनियाद है और इसका सही इस्तेमाल ग्रामीण जनता के हित में होना चाहिए। हालांकि बैठक के दौरान जब अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पीपीटी में भूमि से जुड़ा पूरा और स्पष्ट विवरण नहीं पाया गया तो मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी तरह की प्रस्तुति पारदर्शिता और ठोस आंकड़ों के साथ ही दी जाए। मंत्री का साफ कहना था कि बिना स्पष्ट जानकारी के विकास की योजनाएं अधूरी रह जाती है। भागलपुर जिले की स्थिति पर जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि जिले की कुल 238 पंचायतों में से 70 पंचायत भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनमें से 56 पंचायत भवन फिलहाल क्रियाशील हैं। उन्होंने शेष पंचायत भवनों को जल्द चालू कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को लेकर भी मंत्री ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के 21 पंचायतों में निर्माण की विभागीय स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 45 पंचायतों में भूमि चिन्हित कर ली गई है। बाकी पंचायतों में भी जल्द भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज विकास पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायत और ग्रामीण विकास की अनदेखी की थी। मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार धरातल पर काम कर रही है और विकास के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो खुद भी शाम के समय में, देर रात के समय में निरीक्षण करें और जहां कहीं भी कमी पाई जा रही है एजेंसी के माध्यम से कमी को पूरा करने का काम करें। अगर एजेंसी इसमें कोताही बरतती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कमी और षष्ठम वित्त आयोग की राशि के व्यय को लेकर के भी चर्चा हुई कल की बैठक में। व्यय में किस प्रकार से और बेहतरी लाई जा सके, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का एक अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत स्तर पे विवाह मंडप भवन की स्थापना की। भागलपुर जिला में 21 पंचायतों में विभाग के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। बाकी अन्य पंचायतों में भी भूमि चिन्हित करने का काम चल रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामले में भागलपुर में कुल लंबित राशि 778 करोड़ रुपए थी, जिसमें से आज के समय में 214 करोड़ की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने शेष रह गए हैं, तो भी ससमय पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस काउंटर चलते हैं, जहां से आमजनों को कई तरीके की सर्विस का लाभ मिलता है। कुछ जगहों पे समस्या आ रही है जहां पे कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति दूसरे कार्यालयों में कर दी गई है, जिस कारण से वो पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यपालक सहायक आरटीपीएस काउंटर पे उपलब्ध रहें, लोगों के बीच उपस्थित रहें और उनके आवेदनों का निष्पादन समय पे हो। इसको लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पदाधिकारियों को भी पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण का दिशा निर्देश दिया गया है कि वहां जाए और साथ ही साथ
आरटीपीएस काउंटर पे कार्यपालक सहायक उपस्थित रहे, के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को आरटीपीएस काउंटर या अन्य सुविधाओं का लाभ सही प्रकार से मिल पाए। कचहरी के माध्यम से एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल की व्यवस्था की गई है बिहार में। इसमें और किस प्रकार से बेहतरी आ सके, ग्रामीण स्तर पर होने वाले विवादों का ज्यादा से ज्यादा निपटारा ग्राम कचहरी के माध्यम से हो पाए, इसको लेकर सरपंचों का या कचहरी सचिव का की ट्रेनिंग की बात हो, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो और किस प्रकार से बेहतर की जा सके और आमजनों के बीच किस प्रकार से जागरूकता लाई जा सके कि वो इस संस्थागत व्यवस्था का इस्तेमाल करें और ग्राम कचहरी के मामले में विवादों का निपटारा इसके माध्यम से करें। इन सभी चीजों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अंत में मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि वे पंचायती राज से जुड़ी सभी योजनाएं समय पर पूरी हो और ग्रामीण जनता को विकास का सीधा लाभ मिले। ऐसी ही तमाम ताजा, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।